हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान ने टियान हाओ के लिए एक बॉडी रिफाइन करने का डिसीजन लिया था ताकि टियान हाओ अपने डाउजुन लेवल की पावर दोबारा से हासिल कर सके। लेकिन बॉडी रिफाइन करने के लिए जियान को बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल की ज़रूरत थी, जिसे जियान रिफाइन नहीं कर सकता था क्योंकि ये एक ग्रेड 7 के पीक लेवल की पिल थी। जियान जब इसका अल्टरनेटिव ढूंढता है तो उसे इसका अल्टरनेटिव मिल जाता है जो थी यिन यांग लाइफ सोल पिल। जियान टियान हाओ से इस पिल को रिफाइन करने का वादा करता है, जिसके बाद टियान हाओ उससे फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक के बारे में पूछते हैं। अब आगे टियान हाओ की बात सुनकर जियान उन्हें बताता है कि वो अभी इस टेक्निक की प्रैक्टिस करना दोबारा से शुरू करने वाला है। पिछली बार जब उसने इस टेक्निक की प्रैक्टिस की थी तब उसका लेवल कम था, इसलिए उसे कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई थी, पर अब उसका लेवल बढ़ चुका था, इसलिए जियान दोबारा से इसकी प्रैक्टिस शुरू करने वाला था। फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक अर्थ ग्रेड के हाई लेवल की टेक्निक थी। अगर जियान इसे सीख जाता तो इसके दम पर वो अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी मार सकता था। टियान हाओ कहते हैं, जियान पास्ट में मेरे पास कोई हेवनली फ्लेम नहीं थी, इसलिए मैं चाहकर भी फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इतना यकीन है अगर उस टाइम पर मैं इसे प्रैक्टिस करने में इसे सीखने में कामयाब रहता तो मेरी इस टेक्निक के बारे में जानकर पूरा का पूरा डोइकुई कॉन्टिनेंट ही हिल जाता। जियान भी ये बात अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वो हाँ में सिर हिला देता है। ऐसे ही जियान से कुछ और देर तक बातें करने के बाद टियान हाओ अपने रिंग में लौट जाते हैं। जियान ने पहले ही 5 दिनों की गहरी नींद ले ली थी, इसलिए अब वो और सोने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने बेड पर से उठता है और कमरे के बाहर आ जाता है। उसने अपने वादे के मुताबिक बोधिसत्व पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, इसलिए अब वक्त था टैंग ज़ेन के पास जाकर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल करने का। जियान अपने कमरे का दरवाजा जल्दी से बंद करता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसके कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन था। जियान उस गार्डन में जाता है। अभी वो गार्डन में घूम ही रहा था, तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो क्या तुम जाग गए? ये आवाज़ सुनकर जियान उस डायरेक्शन में देखता है। वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल थी और जियान ने इस लड़की को पहले भी देखा था। ये लड़की हमेशा टैंग ज़ेन के साइड में खड़ी रहती थी। जियान उस लड़की को देखता है और कहता है, हाँ मैं जाग गया हूँ और अब मैं ठीक भी हो चुका हूँ, पर आप कौन हैं? जियान ने इस लड़की को टैंग ज़ेन के साइड में देखा था, पर जियान को इसका नाम नहीं पता था। जियान का सवाल सुनकर लड़की कहती है, मेरा नाम टैंग हावर है, लेकिन तुम मुझे मिस हाओ कह सकते हो। ये कहकर वो लड़की जियान के बहुत पास आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़की की बॉडी से एक बहुत ही मीठी खुशबू निकल रही थी जो किसी को भी मदहोश कर सकती थी। लड़की कुछ कम ब्यूटीफुल नहीं थी। जियान ने आज से पहले कई सारी ब्यूटीफुल लड़कियां देखी थी, और अगर जियान मिस हाओ की ब्यूटी का कंपैरिजन करता तो मिस हाओ क्वीन मेडुसा जितनी ब्यूटीफुल थी। बस क्वीन मेडुसा और इस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। जियान जल्दी से मिस हाओ को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यंग लेडी टैंग हावर को ग्रीट करता हूँ। तो मिस हाओ कहती है, मैंने कहा ना, तुम्हें मुझे टैंग हावर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे सेवियर हो, इसलिए तुम मुझे मिस हाओ कह सकते हो। ये बात सुनकर जियान समझ जाता है कि आखिर टैंग ज़ेन किसके लिए ये पिल रिफाइन करा रहे थे। हाँ, जियान को पता था टैंग ज़ेन किसी खास के लिए ये पिल रिफाइन कर रहे हैं, पर ये उनका पर्सनल मैटर था, इसलिए जियान ने टैंग ज़ेन से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। मिस हाओ कहती है, तुम पिछले 5 दिनों से बेहोश थे। इन 5 दिनों के दौरान पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था और मैं तुम्हारे जागने का ही इंतज़ार कर रही थी। ये सुनकर जियान कहता है, इसके लिए मैं मिस हाओ को थैंक यू बोलता हूँ। मिस हाओ कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम जाग गए हो तो शायद तुम मेरे पापा को ही ढूंढ रहे होगे क्योंकि तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज चाहिए। तो जियान कहता है, हाँ, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? तो मिस हाओ कहती है, बिल्कुल, मेरे पीछे आओ।
ये कहकर मिस हाओ जियान को टैंगजेन के पास ले जाने लगती है। रास्ते में वो जियान से कहती है, जियान, काफ़ी टाइम से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि आखिर तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज क्यों चाहिए। तो जियान कहता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरी प्रैक्टिस करने के लिए एक परफेक्ट डाउ टेक्निक है। वो टेक्निक मेरे लिए बहुत सुटेबल है। उसे प्रैक्टिस कर कर मैं अपनी पावर कई गुना बढ़ा सकता हूँ। ये बात सुनकर मिस हाओ चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को प्रैक्टिस कर सकते हो? पर मेरे पापा ने तो कहा था इसे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट लगता है। यहाँ तक कि बर्निंग फ्लेम वैली के कई सारे डिसाइपल भी इस टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। मिस हाओ अभी के लिए शौक से जियान को देख रही थी। मिस हाओ को अपनी तरफ ऐसे देखता देख जियान बस हल्के से मुस्कुरा देता है। वैसे भी उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो थोड़ी ना ये बता सकता था कि उसने पहले से ही एक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज सीख रखा है। जियान को कोई जवाब ना देता देख मिस हाओ कहती है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज भले ही तुम्हारे लिए कितना भी ज़रूरी हो और पापा ने तुम्हें इसे देने के लिए हाँ भी कर दी हो, पर इसे हासिल करने के लिए तुम्हें टेस्ट देना होगा और वो टेस्ट बिल्कुल आसान नहीं होगा जियान। तुम्हारे टैलेंट को देखकर ऐसा लगता है कि तुम उसे पार तो कर जाओगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। मिस हाओ के साथ जियान टैंगजेन के पास जा रहा था। कोर्ट यार्ड से होते हुए वो स्टूडेंट के हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। जब वो स्टूडेंट के हॉस्टल से गुजर रहे थे तब सभी लोग मिस हाओ को ग्रीट कर रहे थे, क्योंकि मिस हाओ उन सभी डिसाइपल्स की सीनियर थी। सभी लोग उसकी इसलिए इज्जत नहीं करते थे क्योंकि वो वैली चीफ की बेटी थी, बल्कि इसलिए उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। वहीं मिस हाओ के साइड में जियान ने भी काफ़ी सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। बर्निंग फ्लेम वैली का हर एक डिसाइपल जियान के बारे में अब जान चुका था, जिसने पिल को रिफाइन करने में टैंगजेन की मदद की थी। पिछले 5 दिनों तक जियान बेहोश था, पर पूरे बर्निंग फ्लेम वैली में उसी की बातें चल रही थीं। 10 मिनट तक उड़ने के बाद जियान और मिस हाओ एक बड़े से हॉल के बाहर आकर रुकते हैं। मिस हाओ कहती है, ये हॉल एल्डर काउंसिल हॉल है। पापा ने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल करने का एक मौका देंगे, और वो मौका यही है। इस एल्डर काउंसिल के अंदर कई सारे एल्डर्स हैं। उन एल्डर्स के पास वैली चीफ के ऑर्डर को खारिज करने की भी पावर है। हालांकि मेरे पापा वैली चीफ हैं, तो वो मेरे पापा के ऑर्डर को हल्के में नहीं लेंगे, पर फिर भी तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से तुम्हारे टैलेंट पर और तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। जियान कहता है, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, आगे का मैं संभाल लूँगा। मिस हाओ कहती है, वो तो ठीक है यानशाओ, पर तुम इस एल्डर काउंसिल को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अरे गाइज, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। हमारे एनिमी स्टोरी मूवमेंट भाई यूट्यूब पर दोबारा से लौट आए हैं, और उनके चैनल की लिंक आप एक बार जाकर उनके चैनल पर विजिट जरूर करना। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ लौटते हैं। एक मामूली एल्केमिस्ट किसी भी तरह एक ग्रेड 7 की पिल को रिफाइन नहीं कर सकता है। जरूर इस लड़के में कुछ बात तो है, मिस हाओ ने अपने मन में कहा। इसके बाद वो हॉल के अंदर जाने लगती है और उसके पीछे पीछे जियान भी काउंसिल हॉल के अंदर जाने लगता है। हॉल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। बर्निंग फ्लेम वैली के कई सारे डिसाइपल्स वहाँ पर अपने हाथों में हथियार लिए उस जगह की रक्षा के लिए तैनात थे। मिस हाओ के पीछे पीछे जियान वहाँ से एक बहुत बड़े कमरे में एंटर करता है। एक तरह से कहा जाए तो वो कोई कमरा नहीं, बल्कि बर्निंग फ्लेम वैली का दरबार था। सबसे ऊंची सीट पर टैंगजेन बैठे हुए थे। उनसे थोड़ी नीचे 2 एल्डर्स की सीट लगी हुई थी। जियान उन दोनों एल्डर्स को ध्यान से देखता है। दोनों ही एल्डर्स बुड्ढे थे, लेकिन उनके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। हाँ, अभी के लिए उनकी पावर टैंगजेन जितनी नहीं थी, लेकिन टैंगजेन से कम भी नहीं थी। उन्हीं 2 एल्डर के नीचे कुछ और सीट लगी हुई थी, जिनके ऊपर 10 एल्डर बैठे हुए थे, और चिहाओ भी उन्हीं में से एक थे। जियान जल्दी से टैंगजेन को ग्रीट करता है।
हॉल का माहौल अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं जियान की ग्रीट करने की बात सुनकर टैंग ज़ेन जल्दी से कहते हैं, भाई यानशाओ, अभी आप कैसे हैं? क्या आपकी चोटें ठीक हो गई? तो यानशाओ कहता है, यानी हमारा जियान कहता है, हाँ वैली चीफ, अब मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो तुम ही वो यानशाओ हो जिसे हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज चाहिए। ये सुनकर जियान उस आवाज़ की दिशा में देखता है तो उसे पता चलता है टैंग ज़ेन के नीचे जो 2 एल्डर्स बैठे हुए थे, ये बात उन्हीं में से एक एल्डर ने कही थी। जिस एल्डर ने ये बात कही थी वो कहता है, मेरा नाम वू चैन है और मैं बर्निंग फ्लेम वैली का 3rd एल्डर हूँ। मैंने सुना है तुमने बोधिसत्व पिल रिफाइन करने में वैली चीफ टैंग की बहुत मदद की है और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ। पर अचानक से ही वू चैन की आवाज़ बदल जाती है, पर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की एक ऐसी अमानत है जिसे हम बाहर वालों को नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मांग बदल लो और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के अलावा जो भी तुम मांगोगे हम तुम्हें वो दे देंगे। जैसा कि जियान को लगा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। उसे लग ही रहा था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और अभी वू चैन ने उसके सामने एक बड़ा चैलेंज रख दिया था। तभी वैली चीफ टैंग कहते हैं, एल्डर वू चैन, मैं यानशाओ को पहले ही इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को देने के बारे में प्रॉमिस कर चुका हूँ, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूं? ये सुनकर एक पल के लिए एल्डर वू चैन थोड़े शॉक ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं, चाहे कुछ भी हो पर रूल्स के अकॉर्डिंग यानशाओ को हम ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज नहीं दे सकते हैं। ये सुनकर टैंग ज़ेन कहते हैं, रूल्स बनाने वाले मर चुके हैं पर हम लोग अभी भी जिंदा हैं और बर्निंग फ्लेम वैली का वैली चीफ होने की पावर से मैं यानशाओ को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज दे सकता हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? टैंग ज़ेन को नाराज होते देख वू चैन के साइड में जो एल्डर बैठा था वो अपनी आंखें खोल लेता है और जल्दी से कहता है, वैली चीफ टैंग, आप नाराज मत होइए। एल्डर वू चैन तो बस हमें हमारी वैली के रूल्स के बारे में बता रहे थे, पर वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। ये लड़का जिसका हमें नाम अता पता कुछ भी मालूम नहीं है, हम आखिर उसे किस तरह अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जैसी अमूल्य अमानत दे सकते हैं? और जहाँ तक मुझे लगता है आप भी किसी ऐसे इंसान को जिसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, उसे हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की अमूल्य अमानत स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज नहीं देंगे। अगर बर्निंग फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर यहाँ पर होते तो वो भी यही चाहते कि हम किसी बाहर वाले को ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ना दें। ये एल्डर बर्निंग फ्लेम वैली का 2nd एल्डर था। 2nd एल्डर की बात सुनकर अब टैंग ज़ेन भी थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। तभी जियान कहता है, 2nd एल्डर, आप बस मेरी असली पहचान जानना चाहते हैं ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ये कहकर जियान अपने चेहरे पर लगा फेस मास्क हटा देता है और सबके सामने आता है जियान का असली चेहरा, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि जियान का जो मास्क लगाने के बाद जो चेहरा बना था उसमें जियान कम से कम 30 से 35 साल का लगता था। पर अभी सबके सामने जो जियान का चेहरा आया था उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि जियान अभी के लिए 20-22 साल का ही होगा। कुछ देर तक 2nd एल्डर जियान को ध्यान से देखते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, आज से कुछ टाइम पहले मैं सेंट्रल प्लान के नॉर्थर्न रीजन की एक ट्रिप पर गया था। उस ट्रिप के दौरान मैंने एक लड़के के बारे में सुना था जो नॉर्थर्न रीजन में नया नया आया था, पर उस अकेले ने ही पूरे नॉर्थर्न रीजन को हरा दिया था। वो लड़का अकेला ही वाइंड लाइटनिंग पेविलियन में गया और वहाँ जाकर उसने वाइंड लाइटनिंग पेविलियन की मिस फैंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया, वो भी सभी के सामने। और इतना ही काफ़ी नहीं था, मिस फैंग को हराने के बावजूद वो लड़का वहाँ से सही सलामत निकल गया। जहाँ तक मुझे याद है उस लड़के का नाम जियान था। अब मैं यंग फ्रेंड यानशाओ को पूछना चाहता हूँ कि क्या यानशाओ और जियान एक ही नहीं हैं? 2nd एल्डर की इस बात ने पूरे हॉल को चौंका दिया था।
सभी लोग अब बातें करने लगे थे। सभी एल्डर्स जियान को ध्यान से देख रहे थे और वहीं इधर मिस हाउ के मन में एक ख्याल चल रहा था, क्या वो जियान जिसके बारे में मैंने इतना सुना था और उससे इतना इम्प्रेस हो गई थी, क्या वो अभी मेरे साइड में खड़ा है? ये सोचकर मिस हाउ जियान को ध्यान से देखने लगती है। उसी की तरह टैंगजैन, एल्डर चीहाओ और हॉल में मौजूद बाकी सभी एल्डर्स भी जियान को शौक से देख रहे थे। उन्हें अभी जियान पर डाउट आ चुका था, लेकिन सभी लोग अभी भी जियान के जवाब का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि सेकंड एल्डर को कोई गलतफहमी हो। सभी की नजरें अभी जियान पर टिकी हुई थी, पर जियान का मुंह अभी के लिए बंद था। तो गाइज, आपको क्या लगता है जियान आगे क्या करेगा? क्या वो सबको बता देगा कि वही जियान है? कमेंट कर जरूर बताना। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।